पूरे हो गए हैं, क्या कहेंगे? हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है बीजेपी। संकल्प से सिद्धि, जो संकल्प हमने लिए थे, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिए थे कि अगर हम सत्ता में आए, जनता की सेवा में आए, उनको हमने पूर्ण करना है। उसको सिद्धि का मंत्र दिया था। हम लोग जनता से आशीर्वाद मांगने गए थे। हम सत्ता में आए, धारा 370 खत्म करेंगे। धारा 370 खत्म हुई। हमने संकल्प लिया कि जब हम सत्ता में आएंगे राम मंदिर का निर्माण करेंगे। वो कार्य पूर्ण हुआ। हमने संकल्प लिया कि जब हम सत्ता में आएंगे मुस्लिम बहनों को, माताओं को, जो 3 तलाक की बात थी उसको खत्म करने की बात थी, वो हमने पूरा किया। हमने संकल्प लिया कि देश में गैस के सिलेंडर, जो चूल्हा जलाती है महिलाएं, उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस के सिलेंडर प्रोवाइड करेंगे, वो हमने पूर्ण की। देश की महिलाओं के उत्थान के लिए लखपति दीदी योजना चलाई, उसको हमने पूरा किया। ड्रोन दीदी हमने चलाई, अभियान चलाया, उसको पूरा किया। ऐसी असंख्य योजनाएं, आयुष्मान कार्ड की योजनाएं, प्रदेश की योजनाएं, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, हम सब लोगों ने केंद्र की योजनाओं को अच्छे से लागू किया। जनता के साथ जो हमने संकल्प लिया था कि देश को एक सक्षम नेतृत्व मिलेगा, देश को घर के अंदर घुस के मारने वाला नेतृत्व मिलेगा, आतंकवाद को कड़ई सहन नहीं किया जाएगा, उसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब देने वाला नेतृत्व मिला, वो हमने संकल्प लिया, वो हमने पूर्ण किया। उस संकल्प के नाते पूरे भारतवर्ष में, पूरे प्रदेश के अंदर हमारे बड़े अधिकारी, हमारे नेता, हमारे मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आज उसी के तहत प्रातः 9 बजे से लेकर 10 बजे तक अर्बन मंडल के वक्ता के तौर पे जो हमारा पत्रक आया है प्रदेश से 11 साल की उपलब्धियों का, वो हमने अर्बन मंडल के बूथ प्रमुख, बूथ अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को दिया है। तत्पश्चात 10 बजे से 1 बजे तक अपने परिवारजनों के बीच में उनकी बात में सुनने के लिए यहाँ पर देश में 3 घोड़ों की बात हो रही है। हाँ, वो प्रदेश के अंदर, वो देखिए मैंने कहा क्या कि उनको उनकी जुबान खुद लगड़ा गई है। विपक्ष के जो नेता हैं उनको ये नहीं पता कि कब क्या बोलना है, कौन से वस्त्र पहनने हैं। सर्दी होगी तो टी शर्ट और गर्मी होगी तो कोट पैंट। उनको पता नहीं कि देश में क्या बोलना है, बाहर क्या बोलना है। जुबान उनकी लड़खड़ा गई है, लगड़ा गई है। उनको पता नहीं किसको बोल रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं का ही मनोबल गिरा रहे हैं। जो अच्छे कार्यकर्ता थे, जो सक्षम थे, जो 4 टांगों वाले तगड़े घोड़े थे, वो बीजेपी में आ गए। अब लंगड़े उधर रह गए हैं। अब उनको भी बचे रहने दो राहुल गांधी जी, उनको भी आप वहां से खदेड़ दोगे। राहुल गांधी ने लेटर लिखा है मोदी जी को कि ओबीसी या एससी को लेकर। लेटर उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने खाली साइन किए हैं। लेटर लिखने वाला दिमाग कोई और होता है, उनका इतना दिमाग ही नहीं है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। उनका पता ही नहीं कि कब क्या बोलना है। आम पर बोलना होता है सेब बोल जाते हैं, सेब के ऊपर बोलना होता है तो क्या किलो के ऊपर बोल जाते हैं। उनकी बालक बुद्धि है, उनको पता नहीं क्या बोलना है। संगठन नाम की चीजें नहीं है। देश का नेतृत्व, विपक्ष का जो नेतृत्व है, उसका भी वो सही ढंग से पालन नहीं कर पा रहे। हमें मतलब एक मजबूत विपक्ष ना होना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि वो क्या बोल रहे हैं, कब क्या बोल जाए, हमें पता ही नहीं है। उनको समझ ही नहीं है कि हमने प्रदेश में होंगे तो अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका में होंगे तो भारत की बात करेंगे, भारत के विरोध में बात करेंगे। उन्हें पता ही नहीं कि मेरे को कब क्या बोलना है, क्या चीज बोलना है। दिशाहीन, नेतृत्व विहीन कांग्रेस पार्टी हो चुकी है। कह रहे हैं सड़क का निरीक्षण किया आपने, वहाँ पे काफी खामियां पाई गई। ऐसे एक नहीं, काफी सड़कें जहाँ पे आपको जो नहीं उद्घाटन नहीं, कोई ऐसा उद्घाटन नहीं हुआ मेरे से। जहाँ करने गए थे, जहाँ मैं करने गया था, जहाँ मैं करने गया था उद्घाटन, वो मेरे को लगा ठीक है, मैंने उसका उद्घाटन नहीं किया। इसको नारियल फोड़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जनता के पैसे का दुरुपयोग मेरे बस का नहीं है। मेरे को कम से कम अधिकारी ऐसा कई जगह ना बुलाए। मैं कोई नारियल फोड़ने के लिए विधायक नहीं बना, मुझे जनता के पैसे का कस्टोडियन हूँ। कल जो परसों जो सड़क का निरीक्षण किया था, वो पैर मारा तो बजरी बाहर निकल रही थी। आज जाकर के सड़क का आप निरीक्षण करो, उस पर हवाई जहाज उतार लो। परसों रात से डबल दोबारा सड़क काम किया था। ठेकेदारों को भी मैं आगाह करता हूँ कि आपकी डबल मेहनत लगेगी। मेरे ध्यान में कोई ऐसी सड़क आ गई, आपको डीबार करूंगा तुरंत। बस 10 जून तक सारे खड्डे जो भरने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक 10 जून नहीं, 15 जून तक थी। दिन रात प्रयास चल रहे हैं। कई जगह खड्डे भरे जा रहे हैं, कई जगह सड़कें बन रही हैं। सब काम करेंगे हम समय पे। आज करनाल की जनता का जो है वो दुख दर्द फिर से जाना हर रोज जान रहे हैं। चाय की चर्चा जो है वो पूरा फेमस हो चुका है पूरे देश भर में। तो आज जो समस्याएं हैं उनको साथ साथ ही जो है निपटा दिया। ये रूटीन का प्रोसेस है, ये रूटीन का प्रोसेस है। मैं यहाँ बैठूँ, मेरा कार्यालय वहाँ चल रहा है, 5 आदमी वहाँ बैठे हैं। 708 सेक्टर 13 में आपके माध्यम से भी बता दूं, मैं यहाँ हूँ या कहीं बाहर हूँ, मेरा कार्यालय सुचारू रूप से चलता है। डाक डेली के डेली रात को साइन होती है। अगले दिन बकायदा 2 आदमी डिप्यूट है, दोनों आदमी विपरीत दिशाओं में
जाते हैं, संबंधित अधिकारियों को डाक देते हैं, मेरे लेटर पैड भेज दिया, वहाँ से बाकायदा जवाब आता है कि ये काम कर दिया। उसके ऊपर मैं सीन की मेरी स्टैंप लगती है, सीन को मैं देख करके एक एक समस्या को देखता हूँ, सीन करके उसको वहाँ भेजता हूँ। जो मेरे को लगता है कि ये मेरे को गुमराह किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसको दोबारा भेजता हूँ। ऐसे मैटर मैंने 25 उठाए थे, जो परसों मैंने मेयर मैडम के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक ली। समय सीमा तय की है उनकी, किसी का 7 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का 15 दिन। यहाँ पे वही अधिकारी रहेगा जिसको काम करना है। जो काम नहीं करेगा, मैंने पहले आपको कहा है कि मेरा 300 किलोमीटर का फार्मूला है, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, ऐसा कोई भी अधिकारी मेरे यहाँ काम नहीं कर कोई भी पाएगा। अधिकारी कुछ बाइट देने के लिए मीडिया के सामने आता नहीं, इवन डीसी साहब नहीं आते, वो भी नहीं बताते। ये देखिए तो डीसी साहब ने, देखिए किस चीज की समस्या है? नहीं, ये नहीं, मैं इसको समस्या नहीं मानता, इसको समस्या नहीं मानता। आप समझने की कोशिश करिए, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम मीडिया में स्वतंत्र अपनी बात रखने के लिए। अधिकारी का एक अपना प्रोटोकॉल है, एक उनके नियम वाली है। अधिकारी कोई आप समझेंगे कि माइक आगे लगा दे वो बोले, उनको अधिकृत किया गया डीपीआरओ के माध्यम से। आप डीपीआरओ से पूछो ना, डीपीआरओ डिपार्टमेंट सरकार ने बना रखा है, डीपीआरओ आपको जानकारी देगा। डी साहब भी डीपीआरओ को ब्रीफ करेंगे, एसडीएम साहब भी उनको ब्रीफ करेंगे। जनप्रतिनिधि, विधायक हो, सांसद हो, वो बैठ दे सकता है, लेकिन सरकार के द्वारा उनको निर्देश है। सरकार अगर इस प्रकार से अधिकारी भी बैठ देने लग जाएंगे तो फिर वो अधिकारी किस बात का? बड़ा इशू है डीएफएससी, पूरा सीजन 2 महीने हो गया, अपने ऑफिस में नहीं है, तरपाले डाली नहीं गई हैं, और डीसी साहब उसके लेकर कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए आप, मैं लगातार डीएफएससी साहब के भी संपर्क में हूँ, डी साहब के भी संपर्क में हूँ। मेरी जानकारी में ऐसा कोई मुद्दा नहीं आया कि वो डीएफएससी बिना विभाग के, मुझे बताओ सिंह साहब, क्या ऐसे काम चल सकता है कि अधिकारी ऑफिस में ना रहे 1.5 महीने से 2 महीने से और काम चल जाएगा? ऐसा नहीं होता कभी भी। देखिए काम, हमें बात उतनी संज्ञान में मेरी लगातार बात है, लेकिन अगर आपने अब कहा है तो मैं उनका हाजिरी रजिस्टर भी चेक कर लूंगा, कब का वो दफ्तर में रहे, औचक निरीक्षण भी कर लूंगा। गया था मैं औचक निरीक्षण करने, मेरे को वो कुर्सी पे बैठे मिले थे। आपने कह दिया खाली डीएफएससी नहीं, कोई और भी होगा अधिकारी, ऐसा आपके संज्ञान में आता है, मेरे आप कान में एक बार बता दीजिएगा, मैं अपना इलाज कर दूंगा। कांग्रेस जिले पे संगठन बनाने जा रही है, खाली में भी कैसे आप देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि वो संगठन बना पाए, मुझे नहीं लगता वो जिलाध्यक्ष नियुक्त कर पाए। हमने, हमारी पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया, पूरे सिस्टम में बनाया, करनाल में भी बनाया। मैं करनाल की बात करूं, हमने कर्मठ कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी, बूथ स्तर के कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी, एक युवा साथी को जिम्मेवारी दी। हमारी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है, यहाँ काम करने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाता है। वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर उसी को बढ़ाया जाएगा जो राहुल गांधी का हाजिरी भरता होगा, जो सोनिया गांधी की हाजिरी भरता होगा, जो प्रियंका गांधी की हाजिरी भरता होगा। वहाँ कार्यकर्ता जीवन में भी आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं तो 40-40 वर्षों में यहाँ पर पार्टी में रह करके वो लोग हमारे को थोड़ी ज्वाइन करते, हमारे को उन्होंने ज्वाइन किया। एक बार घोषणा होने दो, फिर उनका जूता बजता दिखाऊंगा।